हमने जो आंसर भी वही थे, सवाल भी वही था। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर वो और कर दें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर नंबर 1 अगर रेट ना गिवन हो तो रेट फाइंड कर 1 माइनस आर ओवर सी होल पावर 1। उसके बाद दूसरा इसके बारे में हमने सीखा कि डेप्रिसिएशन रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, ठीक है, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन अप्लाई कर देते हैं। डेप्रिसिएशन अप्लाई विदाउट रिड्यूसिंग द रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन रेट applied without reducing या subtracting residual value। ठीक है, तीसरी जो बात हमने सीखी वो तो वही पुरानी बातें हैं कि जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हम फाइंड करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, उसका पहला स्टेप वही होता है ब्रॉट डाउन माइनस डिस्पोजल, फिर डिस्पोजल होगा और फिर एडिशन होगा। ये एडिशन और डिस्पोजल आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहां पर जो ये फार्मूला हमने लिख दिया, इस फार्मूला ने ये एक तरीका लिख दिया है, ये हर तरह के डेप्रिसिएशन के अंदर यही इस्तेमाल हो रहा है। मतलब तरीका यही होगा, वैल्यू अपनी अपनी होगी। अगर तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आप लोगों ने ये जो ब्रॉड लिखा है उसकी भी कॉस्ट लोगे जी। जो डिस्पोजल है उसकी भी कॉस्ट लोगे, और यहां पर जो डिस्पोजल लिखा हुआ है उसकी भी कॉस्ट लोगे जी। और एडिशन तो चाहे जो मर्जी मेथड हो वो होती कॉस्ट है, क्योंकि वो अभी डेप्रिशिएट हुआ नहीं, चाहे WDV मेथड है चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, अब ब्रॉड ऑन की भी बुक वैल्यू लोगे, डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू लोगे। ये इंटरेस्टिंग बात है, ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू, और अगर मेथड है स्ट्रेट लाइन तो ब्रॉड ऑन की कॉस्ट माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट। फिर यहां पर नीचे भी ब्रॉड डिस्पोजल की बुक वैल्यू लेनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कॉस्ट तो फिक्स होती है, मतलब हर डेट पे वही रहती है। मतलब अगर आपने 10 लाख का एक एसेट खरीदा है ना, वो इस साल भी 10 लाख का है, अगले साल भी 10 लाख है, लेकिन बुक वैल्यू ऐसे नहीं है। तो बुक वैल्यू में ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिस टाइम की डेप्रिसिएशन ले रहे हैं बुक वैल्यू भी उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एक सवाल करते हैं डिस्पोजल के साथ। डिस्पोजल के बगैर तो हमने कल कर लिया था, अब डिस्पोजल के साथ करते हैं और सीखते हैं। सबसे बेसिक में से बड़ा कॉन्सेप्ट यही है, यानी आगे तो अभी हमने फर्दर कॉन्सेप्ट ऐड करना शुरू नहीं किए, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमारे पास ब्रॉड ऑन है एट 1/1/2024 रुपीज 400,000, 1/1/24 रुपीज 400,000। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन है रुपीज 170,000 at 1/4/24 new asset purchased for rupees 150,000 at 30th June 24 assets sold
for rupees 120,000 which was purchased at 1/1/2021 for rupees 210,000. At 1/7/25 another asset purchased for rupees 200,000. At 30th September 25 asset sold for rupees 180,000 which was purchased at 1/1/23 for rupees, ये सिर्फ 80,000 कर दो, 180 ना करो, 1 काट दो, for rupees 130,000. Rate of depreciation 10% straight line method, sorry reducing balance method. स्ट्रेट लाइन का तो कर लिया ना हमने, डिस्पोजल भी जी सर. reducing balance method. ईयर एंड तो हमारा 31 दिसंबर ईच ईयर. हम इसकी जर्नल एंट्री भी पास करते हैं और लेजर्स भी बनाते हैं. जो भी करना, मेन तो काम वर्किंग ही है जी. मेन है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करना और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल. मेन ये दो काम है, बाकी तो गिवन है. और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इसका एसेट का लेजर बनाना चाहते हो ना, वो भी बन सकता है विदाउट एनी वर्किंग. अगर हम एसेट, क्योंकि उसमें क्या लिखना होता है, एसेट खरीदना तो डेबिट, बेचना तो क्रेडिट. खरीदना तो डेबिट, बेचना तो क्रेडिट. ठीक होगी बात. तो बिस्मिल्लाह करते हैं. सबसे पहले अगर पेपर में हम बैठे हैं तो आप, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, हमें बार बार बुक वैल्यू चाहिए होगी, तो आप चाहे तो साथ साथ लेजर बनाना शुरू कर दें, या जैसे आपका दिल करते, कंफर्ट फील करते हो, उसी तरह से आपने सवाल हल करना शुरू कर दें. अगर तो आप चाहते हो कि हम लेजर अप्रोच के साथ जाते हैं, तो यहां पर डायरेक्ट आप बनाओगे एसेट का लेजर, एसेट अकाउंट बनाना शुरू कर दोगे. या उसने अगर हमसे लेजर्स पूछे हैं, तो सबसे पहले 1/1/24 हमारा ब्रॉड ऑन कितना है, 4 लाख. 1/1/24 ब्रॉड ऑन 4 लाख. अब हमने क्या करना है बोला, एसेट खरीदेंगे तो डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट. और 1 साल का डाटा कंप्लीट करने के बाद अगले साल जाना है. एक ही साल के अंदर 2 सालों की इंफॉर्मेशन पुट नहीं करते. अब 2024 की इंफॉर्मेशन देखो, खरीदा है तो डेबिट, बेचा है तो क्रेडिट, वरना क्लोज करके आगे जाना है. तो हमने एक एसेट 1/4/24 को खरीदा, कितने का, 150,000 का. और 30 जून 24 को एक एसेट बेचा भी. वो जो एसेट बेचा उसकी कौन सी वैल्यू लिखने होते हैं, कॉस्ट. तो कितनी है कॉस्ट, 2 लाख
10 और 2024 में कोई एसेट में चेंज नहीं आया तो क्लोज कर दो। 5,50,000 दोनों साइडों का टोटल 5,50,000। दिसंबर 24 कैरिड ऑन कितना आ गया? 3,40,000। ये 2024 का साल हमारा पूरा हो गया। अब जो पिछले साल का कैरिड ऑन है, अगर आगे जाना है तो जाएंगे वरना नहीं। 1,125 जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो अगले साल का, अब अगले साल भी वही करो। एसेट खरीदा तो डेबिट, बेचा तो क्रेडिट। हाँ जी, खरीदा है वो कितना है कि कब खरीदा है? 1,725 को एसेट खरीदा तो कैश के नाम से कितनी अमाउंट का खरीदा? 2 लाख। और सितंबर 25 को हमने एक एसेट बेचा भी। जो बेचा है वो कितने का था? इसमें देखना ये नहीं है कितने का बेचा, नहीं, कितने का था। उसकी कॉस्ट 1,30,000। 30 सितंबर। अब क्लोज कर देंगे 5,40,000। इधर भी 5,40,000। दिसंबर 25 को कितना आ जाएगा? 4,10,000। ये हमारा कॉस्ट का लेजर पूरा हो गया। और इस लेजर में ना बहुत कम वर्किंग रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हम करते हैं अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं और साथ साथ हम वर्किंग भी करते जाएंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? 1,124 ब्रॉड ऑन 170,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेजर में क्या क्या आता है फिलहाल जो हमने पढ़ लिया है? एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और अगर एसेट बेचोगे तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहां पर दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन अभी हमारे पास नहीं है, फाइंड करनी पड़ेगी। और जून 24 डिस्पोजल, ये भी फाइंड करनी पड़ेगी। ये समझ लग गई ना कि डेप्थ जो मैंने लिखी है डेप्शन, क्योंकि पहले हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है, अब चीजें तो वही है, बस अमाउंट अपनी आनी है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नंबर 1 करते हैं। वर्किंग नंबर 1 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर, बल्कि एक और तरीका भी बताता हूं ताकि ये आप ना, जब अगर एसेट आपने बेचा है ना, उसकी बुक वैल्यू चाहिए, क्योंकि ब्रॉड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू, वो एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो सीखनी है। चलिए अभी वही वर्किंग में अगर हम ये फॉर्मेट बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर दिसंबर 25, 1,125 को क्या करना है भला हमने? 24 ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, ऐसा ही है। ब्रॉड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू लेंगे, तो फिर डिस्पोजल की बुक वैल्यू, क्योंकि जब भी दो वैल्यू आपस में प्लस माइनस होती हैं उनको सेम होना जरूरी है, उसका टाइम सेम होना जरूरी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंस में हम पढ़ के आए हैं। जब भी डेप्रिसिएशन के अंदर आप दो वैल्यू प्लस या माइनस कर रहे हो बुक वैल्यू, वो उसका हमेशा टाइम सेम होना जरूरी है। तो ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू तो अवेलेबल है, ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू अवेलेबल है। कितनी है?
4 लाख में से 1,70,000 माइनस कर दो। 4 लाख में से 1,70,000 माइनस कर दो। 230,000 माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू। अब क्या आपके पास डिस्पोजल की बुक वैल्यू अवेलेबल है? नहीं। डिस्पोजल की बुक वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम फाइंड करेंगे कब खरीदा था ये एसेट। जो एसेट बेचा है उसको कब और कितने का खरीदा था? 1121। हाँ उसमें ये डिस्पोजल वाले एसेट की भी तो ऐड होगी। बिल्कुल ऐड होगी। फिर क्यों निकालनी है ना हमने उसमें से, तो निकाल देंगे, उसी लिए तो कर रहे हैं काम। ब्रॉडऑन में शामिल है ना। अब इस साल में निकालेंगे ना, ब्रॉडऑन में से तो नहीं निकालेंगे। ब्रॉडऑन तो पिछले सालों का मामला है, पिछले सालों में तो नहीं बेचा था एसेट, इस साल बेचा है ना। इस साल एसेट में एसेट क्रेडिट कर दिया और जो एसेट बेचा उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्ट भी निकाल देंगे। वो जो इस साइड पर डेबिट साइड पर लिख रहे हैं, इसका यही तो मतलब है। इस 1,70,000 में वो शामिल है, इस साल की डेप्ट यहां पर लिख देंगे, फिर इनमें से जो एसेट बेच दिया उसकी सारी डेप्ट निकाल देंगे। पहले वाले भी जो 1,70,000 के अंदर शामिल है वो वाली भी निकाल देंगे, जो इस साल लिया है वो वाली भी निकाल देंगे। ठीक हो गया। अब आए जरा यहां पर कब खरीदा था? 1121 कितने का खरीदा था? तो दिल पे हाथ रख के बताएं, दिसंबर 21 में ये डेप्रिशिएट हुआ होगा? 10% ले लेते हैं, 21,000 आया होगा। तो 210 में से 21,000 माइनस करो, कितना बच गया? 189,000। फिर ये दिसंबर 22 में डेप्रिशिएट हुआ होगा 2,10,000 का 10% लिया होगा या 189,000 का, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 189 का 18,900, 189 में से 18,900 माइनस करें 1701 ये दिसंबर 23 में भी हुआ होगा जी। क्योंकि हम कहां पे खड़े हैं, जरा ध्यान से एक बात बताना, हमने एसेट बेचा कब? 24 जून 24। मुझे बुक वैल्यू जून 24 की चाहिए या मुझे 1124 की चाहिए? जरा आराम से तसल्ली से बताना है। मुझे बुक वैल्यू चाहिए डिस्पोजल की, मैंने माइनस करनी है ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू तो ये भी बुक वैल्यू है, क्या ये माइनस कर देता 189,000? ये भी बुक वैल्यू है। ये 1701 ये भी बुक वैल्यू है, लेकिन मैंने उस दिन की बुक वैल्यू माइनस करनी है जिस दिन का ब्रॉडऑन है 1124। आप कहेंगे सर बेचा तो हमने जून के अंदर है। भाई मैं अभी ब्रॉडऑन में लटका हुआ हूं, मैं साल के शुरू में खड़ा हूं, तो जहां पर मेरे ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू है डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू उस दिन तक ले। बात समझ के लगी है? तो हम क्या करेंगे, अब मजीद अभी हम दिसंबर 22 तक पहुंचे हैं, दिसंबर 23 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 1701 कितना? 153090। अब ये जो आपके पास दिसंबर 23 है यही 1124 भी है, क्योंकि जो पिछले साल की क्लोजिंग डेट होती है वही ओपनिंग होती है अगले साल। ओके हो गया। तो अब मैंने ये नहीं देखा कि एसेट बेचा कब है, मैंने सिर्फ इतना देखा है कि मेरे पास ब्रॉडऑन और डिस्पोजल एक डेट के होने चाहिए। तो ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू मैंने ली 1124 माइनस 153090 मल्टीप्लाइड बाय 10%। मेरे पास उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी ब्रॉडऑन की 230,000 माइनस 153090 मल्टीप्लाइड बाय 10%।
कितना 7691 7691। उसके बाद क्या करना है भला? डिस्पोजल, क्योंकि ब्रॉडर माइनस डिस्पोजल तो हो गया। अब डिस्पोजल, क्योंकि हमने साल के शुरू तक काम कर लिया है, अगर डिस्पोजल साल के शुरू में हो जाता ना फिर डेप्रिशिएट ना करते आगे, लेकिन वो तो 6 महीने और भी इस्तेमाल हुआ है तो उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन और भी ले लेते हैं। आपने उसको बेचा था जून 24 में डिस्पोजल। हाँ जी, डिस्पोजल की बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन हो गई या कॉस्ट पे? तो बुक वैल्यू हमने फाइंड की है 153090 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो 153090 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 7654.5 7654.5। उसके बाद एडिशन भी है या नहीं है। तो एडिशन भी कर लेते हैं। कितना? डेट बताओ, डेट 1424 एडिशन 150,000 multiplied by 10% multiplied by 9/12। हाँ जी, 150,000 का 10% लें और 9/12 लें। 11250 ये मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। 7691 प्लस 7655 प्लस 11,250 26596 सिंपल क्या किया, कोई नई चीज नहीं है, सिंपल ब्रॉड ऑन और डिस्पोजल को जो पहले दोनों आपस में कॉस्ट माइनस होती थी अब बुक वैल्यू माइनस की, और बुक वैल्यू गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन तो फाइंड कर। मेरे को शॉर्टकट फार्मूला है क्या? इसका जैसे सीआरटी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी डिस्पोजल, वो उससे भी ज्यादा शॉर्ट है। भला क्यों? वो फाइंड आपकी हुई पड़ी है, ये देखो मतलब ये जो अब 1 2 3 जिसको मैंने रंग बरंगा किया है ये किसकी डेप्रिसिएशन है? सारी डिस्पोजल जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन, जो एसेट बेचा है ये उसकी डेप्रिसिएशन है सारी। आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो एसेट हमने बेचा है उसको खरीदा कब था और बेचा, वो जितना डेप्रिशिएट हुआ प्लस करके लिखते। तो ये हमारे पास सारा कुछ हो गया। ये क्या चीज आ गई? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। और वो क्या चीजें आ गई? ये 3-4 क्या चीजें हैं? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अब हमारा काम हो गया। डेप्रिसिएशन का रेफरेंस भी देंगे, वर्किंग नंबर 1। कितनी अमाउंट आ रही डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की? 26596 26596। डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जरा काउंट करें। 21,000 सॉरी 21,000 है ना? हाँ 21,000 ही है, प्लस 18,900 प्लस 17,010 प्लस 7655, क्योंकि 7655 भी हमारे ही एसेट किया जो बेचा है। 64565 काम हमारा हो गया पूरा। 1,70,000 में ऐड करें 26596, दोनों साइड पर 1,6596 कैरी ऑन कितना आ गया? कितना? 13203। ये हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बन। हाँ जी,
ड्रॉडाउन 1,70,000 फाइंड कर लिया, डेप्रिसिएशन भी फाइंड होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल भी फाइंड होगी और हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके होगी बात। उसके बाद जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो अगले साल का ब्रॉडाउन बन जाएगा 1,125 ब्रॉडाउन 1,32031। अब क्या करना है, बाकी वही आगे वो रूटीन का काम। पहले डेप्रिसिएशन लेंगे, डेप्शन के लिए डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए होगी हमें, करो जरा ये अगले साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दिखाएं, जरा जल्दी करें। ये आपके पास लेजर पड़ा है, वैल्यू चाहिए तो यहां से मिल जाएंगे।
क्या Depreciation बढ़ रही 2 है 959 हाँ सलमान आपकी कितनी है 16:48 16 मतलब 164 आपका कितना 41,000 है आपकी आपकी 1,64,000 है 16,000 16:44 हुई बनी 64,000 बनी नहीं 16,000 1,64,000 हाँ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बता आपकी कितनी 29,000 आपकी 29,000 आपकी 41,000 है 41,000 41,000 अदील आप कितनी सर बस आखिरी है एक है सेम आ रही है वैसे हमने 26-32 किया होगा ये 3 बटन 9 महीने की डेप्रिसिएशन दे रही है से 6 गलती निकाल सलमान आपकी कितनी है लास्ट नूर आप कितनी आ रही है 22,901 41368 368 41368 रिजवान रह गए दस 53 आया ना 1,05,300 340 वो तो दिया हुआ है लेजेंड लेजेंड में से ले लें 3,40,000 सर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 413675 वो ये हमारे वाली है 368 हमने वो राउंड अप किए चलो चेक करो जरा सबसे पहले डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए हमें क्या चाहिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर पहला स्टेप क्या है ड्रॉ डाउन माइनस डिस्पोजल और किस साल की डेप्शन लेनी है आपने दिसंबर 30 दिसंबर 25 पहला है 1,125 ब्रॉडाउन माइनस डिस्पोजल और हमने लेना ब्रॉडाउन की भी बुक वैल्यू डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू अब ब्रॉडाउन की बुक वैल्यू हमें किस दिन की चाहिए 1,125 की तो आपके पास मैंने आपको क्या बताया था बुक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्शन ये कॉस्ट के लेजर से उठाएं 3,40,000 जी मिल गया 3,40,000 और अक्यूमुलेटेड डेप्शन से उठाएं अक्यूमुलेटेड डेप्शन दोनों को माइनस कर दें ब्रॉडाउन की बुक वैल्यू आ गई तो 3,40,000 माइनस 132,031 कितना आ गया 3,40,000 माइनस 132,031 207969 207,969
माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू, और डेट भी किस दिन तक, 1/1/20 या जून 24, सॉरी दिसंबर 24 तक, 1/1/25 या दिसंबर 24। तो हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। आपने ये एसेट कब खरीदा था? 1/1/23 को एसेट कितने का खरीदा था? 1,30,000 का। पहला साल जब एंड हुआ था तो दिसंबर 23 मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितना आ गया? 13। 17 117,000। फिर दिसंबर 24 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 11,700, कितना आंसर आ गया? 10,53,00 10,53,00। हमें इसी दिन तक ही चाहिए है। 1/1/25 दिसंबर 24 एक ही बात है, और ये उसी दिन की बुक वैल्यू है। आगे जाएंगे तो अगले टाइम की बुक वैल्यू आएगी, तो हमें यही चाहिए। तो कितना आ गया? 105,300। 105,300 मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितना? 10,267। यहां तक हो गया? हाँ समान, कहाँ पे मसला? वो नहीं लिया था, मतलब जो शुरू वाला माइनस किया। हाँ तो ब्रॉडन की बुक वैल्यू चाहिए थी ना, तो कैसे फाइंड करोगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड ऑप्शन। नहीं वो हमने की नहीं, हमने कॉस्ट ली है, हमने डायरेक्ट कॉस्ट ली है, बुक वैल्यू नहीं ली। मैंने मैं डायरेक्ट सोच रहा हूं एसएलएम वाले तरीके से शेयर लैंड में 125 को जो हमारा एसेट का दो था, हाँ उसमें से माइनस कर दिया ना। देखिए वो लेजर में तो 340 से 340 कॉस्ट है ना, कॉस्ट है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये डिटेल से माइनस एसेट के अकाउंट से तो कॉस्ट मिलेगी, यही बात। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन के लेजर से एक्यूमुलेटेड ऑप्शन मिलेगी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू मिल जाएगी। हाँ लेजर के बगैर क्या चाहिए आपको? बुक वैल्यू, वो भी बताता हूँ। पहले ये कर ले एक दफा, ताकि एक दफा तसल्ली हो जाए, फिर वो लेजर के बगैर भी बुक वैल्यू सिखाओ। ठीक है, यहां तक ओके है। चले जी, उसके बाद 1/1/25 के बाद डिस्पोजल पे चले जाए। कब हुआ था डिस्पोजल आपका, मतलब आपके एसेट का? 30 सितंबर को भी क्या 105,300 है, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, कितना? 105,378,9। फिर एडिशन की डेट क्या है? 1725। एडिशन कितने का किया था? 2 लाख। और कब किया था? 6/10 पूरा क्लोज का 10 2816 ये तो किसी का भी नहीं था। यस सर, वो कॉस्ट ली हुई थी डायरेक्ट। माशाल्लाह। अरे सबने समझे बकाया 3 महीने रह गए, नहीं तो हमने बेचा है सितंबर में, तो पिछले दिन हमारे पास रहा है, बेचने के बाद वाला टाइम तो हमारे पास नहीं था ना। खरीदने वाला हमारे पास आता है बाद वाले टाइम पे, बेचने वाला हमारे पास पहले होता है। सिर्फ वही करती थी ब्रांडों में माइनस से, वो नहीं किया इस तरह से। अरे सोचा भी करो, अच्छा लगेगा देखना। जब सोचा करोगे ना
बड़ा अच्छा लगता है ये सिर्फ शर्म ना आती है सर कि ये गलती कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में यही तो होता है। वो जब आप करवा देते हैं तो लगता है ऐसे आसान था। ठीक हो गया। पेपर में इसका एक नंबर नहीं, इस तरह के गलतियों में पेपर में काटा। छुरे चलने हैं, छुरे। गर्दन काटनी है, नंबर नहीं कटने चाहिए, गर्दन काट देनी चाहिए। ये हो जाएगा ठीक। अभी तो बच्चे हो ना। अच्छा, यहां से वो भी फाइंड करते ही जाओ साथ। accumulated depreciation of disposal, वो पिछली दो सालों की पहले है और 9 महीनों की ये सारी जो पहले हमने वो वर्किंग की है वहां पर कितने टाइम किया, 2 सालों की बन रही है। 13,001, 11,700 और फिर 7,898। 325। हाँ जी, किधर है हमारा लेजर, ये पड़ा हुआ दिसंबर 25 डिस्पोजल। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ गई, 28165, 28165 और डिस्पोजल की कितनी आ रही है जी, 32598। हाँ जी, इसका टोटल कर लो बस। ये डिस्पोजल के नाम से तो नहीं आएगी, ये डेप्रिसिएशन के नाम से। ये डेप्शन के नाम से, ये तो डेप्शन 160,196। हाँ जी, कैरी डाउन बता दो। 127,598, 127,598। अब डिस्पोजल के दोनों लेजर बना सकते हो क्योंकि सारी डिस्पोजल की तो सारी चीजें आ चुकी हैं। बेचा कितने का वो पता है, कॉस्ट उसकी पता है, अक्यूमुलेट डेप्शन किसी उसकी आ गई, बाकी गेन या लॉस रह गया। चलो कर लेते हैं क्योंकि अभी तो आप सामने बैठे हो, जो घर बैठे हैं ये तो घर बैठने वाले सवाल करेंगे ना, वो भी ऐसे हल करने के बाद ही देखेंगे जवाब। चले, लेकिन उनको परेशानी नहीं होगी क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो उधर बैठे हैं वो भी डिस्पोजल। हाँ जी, कॉस्ट कितनी है, पीपीई एसेट के नाम से लिख देंगे। जो पहले वाला एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी, 2,10,000। उससे कैश कितना आया था, 1,20,000। और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, पहले जो एसेट बेचा था, मतलब कहां से मिलेगी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके एक्यूमुलेशन लेजर के अंदर कितना, 64565। गेन हुआ या लॉस, गेन हो, लॉस हो गया। 2,10,000 इधर, इधर भी 2,10,000। जो डिफरेंस आएगा उसका नाम क्या लिखेंगे, एसपीएल। जो बैलेंस आएगा उसका क्या लिखेंगे, एसपीएल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए 2,10,000 में से 1,20 माइनस करें और 64565 भी माइनस करें, 25,435। 25,435। डन। दूसरे डिस्पोजल की बात भी कर लें फिर। दोनों का अलग अलग है, ये अलग अलग बनेगी। इकट्ठे भी बना सकते हैं, आप अलग भी बना सकते हैं, उसमें कोई ब्रॉड ऑन कैड ऑन तो इसका है नहीं। हर एसेट अपना अपना अलग ही बनता है, उसके अंदर बना लो अलग बना लो, एक ही बात है। हाँ जी, कब बेचा था, 30 सितंबर
25। हाँ जी, पीपीई या कॉस्ट कितने से, ये दूसरा एसेट बेचा था वो कितने का था, 1,30,000। कैश कितना आया था उसके बदले, 80,000। और अक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी थी उसकी, 325,9। टोटल करेंगे इधर 31, बड़ी साइड का टोटल पहले एसपीआर। हाँ जी, कितना आ गया लॉस, कितना 17402। डन, चले। अच्छा, ये तकरीबन वर्किंग है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें जो नई चीज सीखी है वो सिंपल ये है कि ब्रॉडऑन की भी बुक वैल्यू लेनी है और डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू लेनी है। जैसे आपने यहां पर, और डिस्पोजल की बुक वैल्यू ना थोड़ी टेक्निकल है, वो डिस्पोजल की डेट तक नहीं लेनी, पहले कहां तक लेनी है, ब्रॉडऑन की डेट तक। कब तक लेनी है, ब्रॉडऑन की डेट तक। जैसे यहां पर हमने ये लिया, हमारे पास एसेट कितने का था, 2,10,000 का। कितने का था, 2,10,000 का। हालांकि इसको हमने बेचा तो जून में था, लेकिन हमने उसको बुक वैल्यू कहां तक ली थी, 11/24 या दिसंबर 20। हाँ, अगर आप चाहते तो बुक वैल्यू का फार्मूला भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। S = P × 1 + I की पावर n। S = P × 1 + I की पावर n। मुझे बताओ, बुक वैल्यू फ्यूचर वैल्यू है या कॉस्ट फ्यूचर वैल्यू है, बुक वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट तो आज है, फ्यूचर में बुक वैल्यू आती है। इसका मतलब है मैं कॉस्ट की जगह एस की जगह लिख दूं बुक वैल्यू, और पी की जगह लिख दूं कॉस्ट, प्लस की जगह माइनस, आई की जगह आर, और टाइम की जगह एन ही रहने दो। अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए 153090, तो मैं क्या करूं, बुक वैल्यू चाहिए ना, तो 2,10,000 into 1 - 0.10 की पावर 3। जितने साल की चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, 4 साल बाद चाहिए, जितने साल बाद चाहिए, ये आंसर आपका आ जाएगा 15309। ठीक हो गया। बट अभी आपने अकेले घर में बैठ के ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर, फिर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। तो कहते हैं ना, जब वो रेसलिंग दिखाते थे ना पहले, वो नीचे लिखते थे कि इसको घर में प्रैक्टिस नहीं करनी, तो ये इधर अभी कर लेना, ताकि अगर कुछ हो तो संभालने वाला तो कुछ हो। लेकिन अगर आप अकेले बैठ के ये फार्मूला फाइनेंस को डेफिनेशन के साथ मिक्स करोगे ना, तो शायद कुछ हो ना जाए। ठीक है, हाँ, थोड़ा ऐसा ऐसा जब जैसे बड़े होते जाओगे तो ये ट्रेन होते जाओगे। तो फिलहाल आपने क्या किया, आप चाहते तो ये फार्मूला लगा देते, या इस तरह से 3 साल की डेफिनेशन फाइंड। अभी आपने इस पे काबू होना है, एंड पे तो फार्मूला चलाना ही फार्मूला है हमने, बट ये भी प्रैक्टिस होना जरूरी हो जाती है। अगर इसको चेक कर लें, दूसरी कौन सी, ये था, इसकी भी बुक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये कितने सालों की चाहिए, 2 सालों की। तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है, 1,30,000 इनटू, थोड़ा और काम कम कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि ये अगर मैं कम करता गया ना तो ये कैलकुलेटर पे सवाल हल हो जा रहा है। ये ना, ये जो आपने लिखा ना 10% मल्टीप्लाइड बाय 0.90 लिख दो, क्योंकि 1 - 10% करना है ना। जी। अब पावर 1 करोगे तो 1 साल बाद की बुक वैल्यू, पावर 2 करोगे तो 2 साल बाद की बुक वैल्यू, 3 करोगे तो 3 साल बाद की बुक वैल्यू, और जितनी पावर लिखोगे उतने टाइम के बाद की बुक वैल्यू आ जाए।
अब 1 करके देख लो 1,17,000 आ जाएगा, 2 पावर करके देख लोगे 105,300 आ जाएगा। जितनी पावर लोगे वही आपकी बीवी आ जाएगी। ये वही फार्मूला यही है, ये वाला फार्मूला बस 1 माइनस वो डायरेक्ट 1 माइनस 10% को ना मैंने 90% कर दिया, 0.9 कर दिया। वो n की जगह जितने साल होंगे उतनी पावर। लेकिन फिर मैं कहूंगा अकेले अभी फार्मूला ये इस्तेमाल नहीं कर, थोड़ा सा एक दफा ट्रेन हो जाओ फिर बताओ, ठीक है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन का भी फार्मूला है, किसी भी साल की डेप्रिसिएशन डायरेक्ट फाइंड हो सकती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी फाइंड हो सकती है हर तरह से। वो तो S माइनस पी करना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है S माइनस पी, बुक वैल्यू माइनस कॉस्ट। यस तो बुक वैल्यू का ये फार्मूला लिख लिया है माइनस कॉस्ट, ठीक है। हमने ऐसे ही फार्मूला बनाया था ना, पहले S माइनस पी लिखा था, फिर S का फार्मूला लिखकर उसका फार्मूला बनाया था, अगर आपको याद हो। तो ये बिल्कुल वही है। तो फाइनेंस, मैंने आपको एक बात कहता होता था कि फाइनेंस ने आपकी जिंदगी बहुत आसान करनी, चाहे दोजख में डालना है एंड पे जाके अगर ज्यादा इंटरेस्ट वाली बातों में चले गए, लेकिन उससे पहले कैलकुलेशन तो आपकी आसान। हाँ जी, अब इसके आपने सवाल करने हैं, बाकी बातें एंट्रीज हो जाएंगी पास। एंट्रीज क्या है, वैल्यूज आ गई हैं, जो खरीद एंट्रीज वही है, खरीदने वाली एंट्री, बेचने वाली एंट्री और यानी डेप्रिसिएशन में वो नहीं, एंट्री में कोई फर्क नहीं। बस आपने कल जो क्वेश्चन करने हैं जो कि लाजमी करके अब आने हैं, अब हमारा काम बस एक दिन और प्रैक्टिस करेंगे इसका, फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा आगे FAR1 वाला। अभी हम PRC में घूम रहे हैं, ये सारा बस उसमें डिस्पोजल लिखा, बस डिस्पोजल ऐड किया है, बाकी तो वही अभी तक तो पढ़ा हमने। फार्मूले सारे करवाऊंगा, लेकिन मुझे डर लगता है फार्मूले ना, लोग ना बुक वैल्यू फाइंड करते, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर इस्तेमाल होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे पे इस्तेमाल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब लोग क्या होते हैं, क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइन में, उसमें कंपाउंड वाला फार्मूला घुसाड़ देते हैं, फिर वो मिक्स हो जाते हैं, फिर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो अगर जिसको पूरी कमांड हो ना फार्मूला, ये जो लोग कहते हैं ना अकाउंटिंग का पेपर पूरा नहीं होता, 50 मिनट पहले हो जाता है, अगर ये फार्मूले लगाने आते हो ना सही वाले, तो आपका पेपर 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। जाहिर सी बात है, जिसने 15 मिनट लगाने, एक बंदे ने फार्मूले से वैल्यू वो स्टेप फाइंड करके, और आपने कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड करके पुट कर देनी। बस ये है कि इसका सबसे जो मेजर काम होता है ना, वो ये है कि इस पे खुलूस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए ना, खुलूस, जान नहीं छुड़ानी, ऐसे तब आप एंजॉय करोगे। वैसे भी आप लोगों के लिए ये टेंशन ही ना लो, आपके लिए टेंशन है, FAR की आपको कभी टेंशन नहीं होगी, फील नहीं होना। वो कहते हैं किसी को अगर सर दर्द हो रही है ना, तो उसका यानी कोई चीज कट जाए या कोई और ज्यादा मसला हो जाए तो उसको सर दर्द भूल जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको नहीं, आपको आज मैंने ऐसे लगे कि इतना मासूम सब्जेक्ट है ये, अभी तक ऐसे लगे सीएम है कि बस नहीं, वो मजा तो उसमें है। हाँ जी, बोलना गया वो। इसका कौन सा क्वेश्चन आपने कर लिया पहले? चलिए अब ना, क्योंकि ये फाइनल है, अब इसके ना आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच जाए। ये जो लिखा हुआ है ना, ये 16 कर देना। ओके, 12% SLM, 8% WDV, ठीक है। एक इसका क्या करना है, एंट्रीज भी पास करनी, लेजर भी बनाने, और स्ट्रेट लाइन सर ये सवाल नहीं है कि कैसे मतलब 12% 12% स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ करना है। दोनों सवाल है। हाँ, यानी एक सवाल के ऊपर ना दोनों मेथड से करना है, ठीक है ना। हाँ, और है भी जो फार्मूला है ना, वो 17 का देख लें, 8 लाख, और अक्यूमुलेट ऑप्शन है 3,20,000। एसेट सोल्ड दिसंबर 16 के अंदर, जिसको खरीदा था 14 में, और दिसंबर 17 को एसेट परचेज किया,
और 3 लाख का फिर एसेट परचेज किया 1118 को, ठीक है। एक सवाल ये करना है और एक ये कर ले 17, 16 और 17 कर ले, दो ही, ठीक है।